मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लॉ इन्फोर्समेंट हॉल और मिस्ट्री पैलेस के लोगों को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर आ जाते हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में हम क्वींसी और रियू को देखते हैं, जो कि आपस में यहाँ पर बात कर रहे थे कि सिस्टर क्वींसी, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चैंगसाओ के बारे में मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, क्योंकि वह कुछ देर पहले ही वुयू रेलम के अंदर गया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर क्वींसी खुश हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग फाइनली नीचे की ओर आ जाते हैं। इस चीज को देखकर ये ग्रेट एल्डर एम्परर चिक्सिया को बोलता है, पिछली बार जो हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक तुम वुयू रेलम के अंदर सिर्फ 50 डिसाइपल को ही ले जा सकती हो। इसलिए मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारे साथ 10 लोग एक्स्ट्रा इस जगह पर आए हैं। इसलिए एम्परर चिक्सिया, क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे बता सकती हो? इस पर एम्परर चिक्सिया बोलती है, ग्रेट एल्डर, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि हम लोगों के पियाओ मियाओ पैलेस ने मार्शल आर्ट डोमेन के लिए बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए मेरे साथ इतने ज्यादा लोग इस जगह पर आए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। साथ ही ग्रेट एल्डर, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि वुयू रेलम में जाने वाला लिमिट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग और भी ज्यादा तादाद में वुयू रेलम के अंदर में जा सकते हैं। फिर आखिरकार तुम्हें इस चीज से क्या प्रॉब्लम है? इसलिए ग्रेट एल्डर, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हम लोगों के मामले में अपनी टांग को मत अड़ाओ। इस पर ग्रेट एल्डर बोलता है, मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम लोग अगर इतने सारे लोग वुयू रेलम के अंदर जाओगे तो स्पेस में क्रैक पड़ सकता है, और मैं इसी चीज को रोकने के इस जगह पर प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैं किसी भी हालत में एस्ट्रा कल्टीवेटर को वुयू रेलम के अंदर में जाने की परमिशन कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि इस चीज की वजह से वुयू रेलम का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से स्पेस में क्रैक पड़ सकते हैं, और यह चीज मुझे कतई भी मंजूर नहीं है। इस बात को सुनकर एम्परर चिक्सिया को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसने यहाँ पर अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो बोलती है, ग्रेट एल्डर, मार्शल आर्ट डोमेन के लिए हम लोगों के पियाओ मियाओ पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ने बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हम लोगों को रोकने की गुस्ताखी कर रही हो। इस चीज की सजा तो तुम्हें यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि तुमने यहाँ पर हम लोगों को रोककर एक बहुत ही बड़ी गलती की है। इसके बाद एम्परर चिक्सिया यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिसे देखकर ये एल्डर भी फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, क्योंकि एम्परर चिक्सिया ने एक स्लैश अटैक इस ग्रेट एल्डर के ऊपर कर दिया था। इसीलिए इस अटैक को डॉज करने के लिए इस ग्रेट एल्डर ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, लेकिन एम्परर चिक्सिया का अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर का प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में टूट जाता है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन तभी एम्परर चिक्सिया इस मौके का फायदा उठाकर अपने रिबन से ग्रेट एल्डर के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देती है, लेकिन ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर हार मानने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत सारे पाम अटैक को क्रिएट कर लिया था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद ग्रेट एल्डर इन सभी पाम अटैक से एम्परर चिक्सिया के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। लेकिन एम्परर चिक्सिया के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर के अटैक ज्यादा देर तक इस जगह पर टिक नहीं पाते हैं, और एक अटैक सीधे आकर ग्रेट एल्डर को लग भी जाता है, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर थोड़ी दूर जाकर गिरता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, जिससे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन एम्परर चिक्सिया तो ग्रेट एल्डर की ऐसी हालत को देखकर यहाँ पर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए कि ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाती है। इसके बाद एम्परर चिक्सिया ग्रेट एल्डर को जान से मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वुयू रेलम का दूसरा गार्डियन भी इस जगह पर आ जाता है, और इसने एक छोटा सा अटैक एम्परर चिक्सिया के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से एम्परर चिक्सिया थोड़ी सी दूर चली जाती है। इसके बाद वुयू रेलम का ये दूसरा गार्डियन बोलता है, तुम दोनों आखिरकार इस जगह पर फाइट क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम लोग बातचीत कर भी तो इस मामले को सुलझा सकते हैं ना, इसलिए तुम दोनों को अब शांत हो जाना चाहिए। इस बात को सुनकर एम्परर चिक्सिया यहाँ पर शांत हो जाती है। इसके बाद वो ग्रेट एल्डर को बोलती है, इस बार तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ देती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा डिवाइन आर्ट कैसा लगा? इस बात को सुनकर ग्रेट एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करके उसकी बॉडी में जितनी भी इंजरी होती है वो इन सभी को हील करने लगता है, और कुछ ही देर के अंदर में ग्रेट एल्डर ने अपनी सभी इंजरियों को हील कर दिया था। लेकिन तभी एम्परर चिक्सिया बोलती है, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल और पियाओ मियाओ पैलेस के जितने भी डिसाइपल हैं वो सभी अब वुयू रेलम के अंदर में जा सकते हैं। इस बात को सुनकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल और पियाओ मियाओ पैलेस के जितने भी लोग होते हैं वो सभी वुयू रेलम के अंदर में चले जाते हैं, जिसे देखकर एम्परर चिक्सिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और इन सब चीजों को दूसरा गार्डियन भी यहाँ पर देख रहा था, लेकिन यहाँ पर इसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो यहाँ पर अपने साथी के पास चला जाता है, यानी कि ग्रेट एल्डर के पास। इसके बाद वो बोलता है, आज से 3 साल के बाद ये पोर्टल दोबारा से ओपन होगा, इसलिए अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए कि इस जगह से जाना चाहिए। इस पर ग्रेट एल्डर भी हाँ बोलता है। इसके बाद ये दोनों इस जगह से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एम्परर चिक्सिया भी इस जगह से चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर रहने का अब किसी को कोई भी फायदा नहीं था।
इसके बाद हम लोगों को वुई रिलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चंगसाओ के जितने भी साथी होते हैं वो सभी एक एक कर वुई रिलम के अंदर में आ जाते हैं। चंगसाओ भी इन्हीं लोगों के साथ में था। तभी LSC2 आगे की ओर बढ़कर इजिया की जांच पड़ताल करने लगता है कि आखिरकार इजिया पर कितने ज्यादा खतरे हैं। लेकिन यहाँ के मौसम को देखकर ये रेड बालों वाला लड़का और व्हाइट हेयर वाला लड़का आपस में बात करने लगते हैं कि बाहर की दुनिया की तुलना में यहाँ का मौसम 10 गुना अलग है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये सब कुछ किस ट्रेजर की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी ट्रेजर मौजूद होगा जो कि एटमॉस्फेयर को अपने कंट्रोल में कर सकता है। इसके बाद ये दोनों ऐसे ही कुछ देर तक आपस में बात करते रहते हैं। तभी हम होली गर्ल को भी देखते हैं, जो कि वुई रिलम को देखकर थोड़ी सी खुश हो जाती है। लेकिन तभी बाकी के कल्टीवेटर भी एक एक कर इन लोगों के पास आ जाते हैं। इसके बाद एक कल्टीवेटर बोलता है LSC2 यहाँ से अब आगे का सफर हम खुद तय करेंगे। इस पर LSC2 भी हाँ बोलता है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद LSC2 इन सभी कल्टीवेटर को बोलता है तुम सभी मुझे फॉलो करोगे, क्योंकि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खतरे हैं। इस पर ये सभी भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद LSC2 इन सभी लोगों को लेकर एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्पेस क्रैक पड़ रहे थे। इस चीज को देखकर चंगसा और यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से यहाँ पर किसी को भी पता नहीं था कि आखिरकार ये जगह कौन सी है। इसलिए ये सभी लोग यहाँ पर थोड़े से परेशान हो जाते हैं और ये सभी इस जगह को बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगते हैं। लेकिन तभी चंगसा के पैर के नीचे में एक स्वॉर्ड आ जाती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जब चंगसा अपने पैर के नीचे में देखता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो एक स्वॉर्ड है, जिसे देखकर ये रेड बालों वाला लड़का तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए के इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि यह स्वॉर्ड एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर होता है। लेकिन इन लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि ये स्वॉर्ड टूट गया था, जिसकी वजह से अब इसका कोई भी यूज नहीं है। इसलिए ये रेड बालों वाला लड़का यहाँ पर इस स्वॉर्ड की जांच पड़ताल करने लगता है और साथ ही इस स्वॉर्ड को देखने के लिए बाकी कल्टीवेटर भी आगे की ओर आ गए थे। लेकिन तभी LSC2 इन सभी लोगों को बताने लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग आए थे, इसलिए मुझे लगता है कि इन्हीं में से किसी का ये स्वॉर्ड होगा। लेकिन मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वुई रिलम के अंदर में तुम लोगों को इससे भी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रेयर होते हैं। लेकिन उन सभी में से सबसे ज्यादा रेयर स्पेस क्रिस्टल को माना जाता है, क्योंकि यह चीज सच में बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान ने एक बार सक्सेसफुली स्पेस क्रिस्टल को रिफाइन कर लिया तो इस चीज की वजह से उसके पास स्पेस पावर भी आ जाएगा। मतलब जो कोई भी स्पेस क्रिस्टल को रिफाइन कर पाता है वो बहुत ही आसानी के साथ में स्पेस मैजिक का भी यूज कर सकता है, जिसकी वजह से वो पलक झपकने से पहले भी कहीं पर आ जा सकता है। इस बात को सुनकर ये रेड बालों वाला लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सीधे LSC2 के पास आ जाता है और इन सब चीजों की इन्फॉर्मेशन मांगने लगता है। इस पर LSC2 बताने लगता है कि अगर किसी भी इंसान ने स्पेस क्रिस्टल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि स्पेस क्रिस्टल को रिफाइन करने के लिए तुम सभी को मार्शल एम्परर रेलम को हासिल करना होगा, तब जाकर तुम लोग स्पेस के 11% पावर का यूज कर सकते हो। क्योंकि मार्शल एम्परर रेलम के फर्स्ट स्टेज का कोई भी कल्टीवेटर स्पेस के सिर्फ 11% पावर का ही यूज कर सकता है, और जो एम्परर रेलम के मिडिल स्टेज पर होता है वो 30% तक स्पेस पावर का यूज कर सकता है। और अगर किसी भी इंसान ने मार्शल एम्परर रेलम की अगर पीक को हासिल कर लिया है तो वो बहुत ही आसानी के साथ में स्पेस पावर को 100% तक यूज कर सकता है, जिसकी वजह से हम लोग इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि वह कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी इंसान को 2 स्पेस क्रिस्टल मिल जाते हैं तो इस चीज की वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ में मार्शल एम्परर लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये रेड बालों वाला लड़का सोचने लगता है कि मार्शल एम्परर लेवल को हम लोग ब्रेक थ्रू कर सकते हैं अगर हम लोगों के पास 2 स्पेस क्रिस्टल होंगे तो। और रेड बालों वाले लड़के की ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।